प्रेम से कहना। साथ संगत, उत्तर प्रदेश के इस वार्षिक संत समागम के अवसर पर आजमगढ़ में इस विशाल रूम में आप सभी के दर्शन हो रहे हैं। कई बरसों से उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में कई स्थानों पे कई दफ़ा, जैसे कि आजमगढ़ में भी पहले भी ये प्रांतीय संत समागम रचाया गया, और भी उत्तर प्रदेश के बहुत से शहर और स्थान हैं जहाँ पर ये ऐसे समागम का आयोजन होता आया है। और अब की बार आजमगढ़ में फिर से ये अवसर बना, जबकि इस विशाल रूम में स्थान स्थान से आए भक्तजन उपस्थित हुए हैं और मिलजुल कर जहाँ प्रभु परमात्मा का यशोगान कर रहे हैं, इसी से सारे संसार की भलाई की कामनाएं कर रहे हैं, और साथ ही साथ मानवता, इंसानियत हर किसी के जीवन में मजबूत हो, उस मकसद को लिए हुए यहाँ पर उपस्थित भी हुए हैं। और सत्संग के रूम में अनेकों भक्तों, महापुरुषों को अपने भाव शब्दों के रूप में प्रकट करने का मौका मिला। उन्होंने भी इन्हीं पहलुओं को उजागर किया, उस पर रोशनी डाली, उस और प्रेरित किया। और इसी तरह से भक्तजन महापुरुष यही संदेश हर मानव को दिए चले जा रहे हैं, ये प्रेरणा देते चले जा रहे हैं कि हे मानव, इस जन्म को तूने पाया है, ये इंसानी शरीर को तूने धारण किया है, और ये जन्म पाना बड़े मुबारक की बात मानी जाती है, बड़े भाग्य की बात मानी जाती है। लेकिन केवल ये जन्म ले लेना ही इंसान के रूप में, ये तो एक पहला एक ऐसा म्यार है, एक ऐसी स्टेज है कि तूने इंसानी जन्म पाया तो भाग्य की बात, लेकिन इसको पूर्णता देनी होती है। और पूर्णता तब मिलती है जब इंसानी जन्म ले लेने के बाद, जब सत्य का बोध हो जाता है और मानवीय गुणों से युक्त होकर हम जीवन के सफ़र को तय कर लेते हैं, तो तब ये पूर्णता प्राप्त होती है। वरना तो जन्म तो पाया इंसानी, लेकिन उसके बाद सत्य की बजाय झूठ का ही आधार लेकर इस जीवन की यात्रा को तय कर डाला। अज्ञानता में रहे, परमात्मा निराकार की बजाय संसार को ही कदम कदम पर विशेषता देते चले गए, और मानवता की बजाय दानवता से युक्त होकर इस जीवन के सफ़र को तय कर डाला। तो वो जो भाग्य की बात थी इंसानी जन्म को पाने के संदर्भ में जब कही गई थी, तो उसका हमने कोई भी मोल नहीं डाला, उसकी कोई भी कदर नहीं की। तो आज महापुरुष संत जन गीतों के द्वारा, कविताओं के द्वारा, व्याख्यान के द्वारा यही बात इंसानों को बताने के यत्न प्रयास कर रहे हैं कि इंसान, तूने इस अमोलक जन्म को पाया है तो तूने ये सत्य का बोध हासिल करना है। ये परमात्मा, ईश्वर निराकार रमे हुए राम का एक बोध हासिल करके इस तरह से अपनी आत्मा की अज्ञानता को दूर करना है, आत्मा के भ्रम को दूर करना है। शरीरों में रह रहकर ये भी अपने मूल को नहीं पहचान पा रही है, अपने आप के अस्तित्व को भी ये भुलाए बैठी है।
इसलिए इसको वो बोध कराना ज़रूरी है, इसको वो एक अवेयरनेस इसमें लानी ज़रूरी है। इसलिए महापुरुष संत जन ये संदेश दे रहे हैं, ये निमंत्रण दे रहे हैं। अनेकों अनेकों भक्तों को आपने सुना जो अधिकतर यही बात कह रहे थे कि रमे हुए राम के हमने दर्शन किए हैं, यानी कि आत्मा को इस मूल परमात्मा का बोध हुआ है। और दर्शनों की जब बात हुई तो उसके पीछे भी भक्तजन ही जानते हैं कि किस तरह से ये दर्शन होते हैं, कि ये निराकार आकार रहित परम सत्ता जो आत्मा का मूल है, आत्मा का तो मूल है ही, सारे संसार का आधार भी यही है। तो इस आत्मा ने अपने मूल को जाना, तो ये दर्शन ज्ञान की दृष्टि से अर्जुन को कौन सी दृष्टि से ज्ञान हुए थे? क्या ये चेहरे पे लगी हुई आंखों के द्वारा उसने दर्शन किए? अगर आंखों की ही बात हो तो आंखें तो पहले भी थी अर्जुन के पास, लेकिन पहले क्यों नहीं? कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का अमर संदेश और अनेकों अध्याय, और उसमें से जब ज्ञान का खुलासा, जब बोध करा देना, और इस प्रकार से वो दृष्टि कौन सी मिली? वो ज्ञान की दृष्टि मिली। तो आज भी अगर भक्तजन कह रहे हैं कि हमें दर्शन हो रहे हैं, जैसे वो शायर का शेरदास अनेकों दफ़ा दोहरा चुका है कि दीदार की तलब के तरीक़ों से बेखबर, दीदार की तलब है तो पहले निगाह मांग, कि वो निगाह, वो ज्ञान वाली दृष्टि, तो वो ज्ञान की दृष्टि के द्वारा ये नज़ारा लिया जाता है, इस परम तत्व को हाजिर नाजिर देखा जाता है। और ये हाजिर नाजिर होने के बावजूद इसका नज़ारा नहीं ले पाते वो जो अज्ञानता में हैं, जिनको ये ज्ञान की दृष्टि नहीं मिली है। तो ज्ञान की दृष्टि ये मिल जाए तो इसी परिपूर्ण परमात्मा, इस ईश्वर, इस निराकार के इस तरह से दर्शन हो पाते हैं। और फिर जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर शय में जलवा तेरा हूबहू है। फिर ये आंखें चेहरे पे लगी हुई भी सहायक सिद्ध हो जाती हैं। पहले वो ज्ञान की दृष्टि मिलती है, उसके बाद ये सहायक सिद्ध होती हैं। वरना तो ये दृष्टि तो कुछ हैं जिनके पास नहीं है, जो चेहरे पे लगी हुई आंखें जो कुछ भी नहीं देख पाती, ना लाल, ना हरा, ना नीला, ना कोई आकृति, ना कोई आकार, ना कोई कुदरत, ना कोई संसार का ऐसा स्वरूप। ऐसे हैं संसार में जिनको वो नज़र नहीं है, वो आंखें काम नहीं करते हैं। लेकिन अधिकतर लोग वो हैं जिनको ये प्राप्त हैं। लेकिन जिनको ये प्राप्त हैं तो वो भी ये सूक्ष्म से अति सूक्ष्म का उस रूप में नज़ारा लेने में असमर्थ हैं, जब तक ज्ञान की दृष्टि नहीं जुड़ती है। तो ज्ञान की दृष्टि जब जुड़ जाती है तब ये आंखें भी उस रूप में सहायक सिद्ध हो जाती हैं। केवल वेदों को पढ़ लेना, शास्त्रों को पढ़ लेने से नहीं ये दृष्टि मिल जाती है। इस प्रकार से वो बेसिकली वो नज़र का होना ज़रूरी है। जैसे दास वो भी मिसाल देता है कि हम चश्मा पहनते हैं, कोई जिसकी आंखें नहीं हैं और उसको हम कहें कि चश्मा पहन, कोई बड़े स्ट्रॉन्ग लेंस लगा दिए जाएं उस फ्रेम में चश्मे के, लेकिन सवाल इस बात का है कि वास्तविकता में पहले उस इंसान की नज़र भी है कि नहीं है। वो नज़र है तो फिर तो वो चश्मा भी सहायक सिद्ध हो जाएगा। लेकिन अगर बेसिकली नज़र ही नहीं है तो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग लेंस लगा दिए जाएं तो उसके किस काम आएंगे? वो कुछ नहीं देख पाएगा। इसी प्रकार से पढ़ने को पढ़ते हैं,
लेकिन महापुरुष कहते हैं कि वो पढ़े सुने क्या होए जे सहज ना मिले हो सोए, कि केवल पढ़ने से बात नहीं बनेगी। तो मैं कहूँ आँखन की देखी, तू कहे कागज़ की लेखी, कि वो दृष्टि मुझे मिल गई है, वो अंजन मुझे मिल गया है, वो निगाह मुझे मिल गई है, जिसके कारण जिसकी चर्चा, जिसका जिक्र, जिसके गुणगान, जिसका वर्णन, उसको ज्ञान की दृष्टि से मैं अब देख रहा हूँ। और अब कुछ और ही नज़ारा है, अब कुछ और ही आनंद है। अब किस तरह से वो तसल्ली है, वो एक मंजिल पे जैसे कोई पहुँच के राहत लेता है, वो अब अवस्था है। वरना तो संशय और केवल अनुमान, केवल जिक्र, केवल वर्णन, केवल तसव्वुर, केवल ख्याल और परमात्मा को किसी न किसी स्थान पे सीमित करने वाली अवस्था जो सर्वव्यापी है, उसको भी महदूद। तो इस तरह से महापुरुष संत जन आज भी यही संदेश, यही पैगाम दे रहे हैं कि हे मानव इंसान, ये एक प्राप्ति करनी ज़रूरी है कि ब्रह्म की प्राप्ति, इसको पाना ज़रूरी है, इसको जानना ज़रूरी है। ज्ञान कहते हैं जानकारी को, तो ये जानना भी ज़रूरी है और पाना, इसको पा लिया, इसको पा लिया, प्राप्त कर लिया, तो ब्रह्म की प्राप्ति हुई, तो भ्रम की समाप्ति हुई। ज्ञान हुआ तो अज्ञान अंधेरा मिटा। जिस चीज़ का भी हमें ज्ञान नहीं होता, तो उसके लिए हमारे मन में अनेकों प्रकार के संशय होती हैं, अनेकों प्रकार के अनुमान होते हैं, और उसके साथ जुड़ा होता है भटकाव के भटकते हैं, संशय होते हैं, जानते नहीं हैं, जहाँ तहाँ भटकन होती है। तो एक ज्ञान, जैसे दुनियावी भी ज्ञान होते हैं, तो वो जानकारी किसी विषय के प्रति हमारी होती है, तो हम उसके प्रति हमारा वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है कि मैं जानता हूँ, उस विषय को जानता हूँ, मुझे वह पहचान है वस्तुओं की, उन वस्तुओं का मुझे ज्ञान है, उसके मन में कोई संशय नहीं है, कोई भटकन नहीं है, कोई जहाँ तहाँ हाथ नहीं मारेगा। उस वस्तु का नाम लेते जाओ, सीधे सीधे वहीं जाएगा, उसी वस्तु को उठा कर ले आएगा, क्योंकि उस वस्तु का उसे ज्ञान है। एक ज्ञान है किसी मैकेनिक को, तो कोई भी नुक्स है उसको ज्ञान है, वो सीधा ही उसको पकड़ेगा कि ये नुक्स है। इसी प्रकार से एक जानकारी दुनियावी भी जानकारी है, तो ये भ्रम नहीं आएगा कोई कहे कि टीवी कहाँ है और जाके कोई ट्रांजिस्टर उठा लाए, उसको ज्ञान है कि टीवी क्या होता है और ट्रांजिस्टर क्या होता है, उसको पता है, उसके लिए कोई भटकन नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। इसी प्रकार से ये ज्ञान अंजन मिल जाते हैं, ये ज्ञान की दृष्टि मिल जाती है, तो फिर ये भ्रम मिट जाते हैं, फिर टिकाने पे पहुंच गए, फिर मंजिल मकसूद को प्राप्त कर लिया। वरना तो रास्तों के जंगलों में उलझाव, रास्तों के जंगलों में ही उलझे रहते हैं। ऑल साइन बोर्ड्स बट नो डेस्टिनेशन। इस प्रकार से भटकाव, उलझाव, कभी इधर का इशारा है, कभी उधर का इशारा है, और उसी तरफ ही भागते भागते सारी उम्र बीत जाती है, लेकिन नो डेस्टिनेशन, ऑल साइन पोस्ट, केवल जिक्र, केवल वर्णन, लेकिन पहुंचना नहीं। तो रास्ते में ही रह जाते हैं, रास्तों पे चलते चलते रास्ते में ही रह जाते हैं। एक होता है रास्ते में चले और मंजिल पे पहुंच गए, लेकिन अगर वो ज्ञान नहीं है तो रास्ते पे चले तो रास्ते में ही रह गए, मंजिल पे नहीं पहुंचे। तो यहाँ पर मंजिल पे पहुंचने की बात हो रही है।
इस जीवन काल में ही पहुंचना होता है। इसीलिए महापुरुष संत जन ने इस इंसानी जन्म को पाने के बारे में ये कहते हैं कि बड़े भाग्य मानो स्तन पावा, कि ये सुनहरी अवसर है मंजिल को पाने के लिए। सुनहरी अवसर इसलिए नहीं है कि रास्तों पे चलते चले अपने सारे जीवन को तमाम कर डालो, नहीं, भाग्य की बात सुनहरी अवसर इसलिए कि ये मंजिल को पाना। वरना ये आत्मा अनेकों शरीर, अनेकों योनियों में ये आत्मा अनेकों प्रकार के शरीरों में आना, लेकिन मंजिल को पाना मुमकिन नहीं उन योनियों में। इसलिए इस जन्म को पा भी लिया और फिर भी भटकते भटकते ही सारी उम्र बिता डाली, आत्मा के बंधन कटे नहीं, और फिर ये जन्म मरण का गेड़ ये चलता चला गया। तो आखिर फिर इंसान किया क्या, पाया क्या, समझा क्या, जाना क्या? तो इस प्रकार से ये सवालिया चिन्ह, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क, ये हर किसी के जीवन के आगे लगा हुआ है, हर किसी के। ये नहीं कि एक के लिए या दो के लिए या कुछ के लिए, ये हर किसी के लिए है। और हर किसी ने जो भी जन्म लेता है, जो भी लेता है, उसका अपना एक अस्तित्व है, शरीर है, मन है, आत्मा भी है, हर किसी का। ये नहीं कि शरीर मेरा है और मन दूसरे का हो और आत्मा तीसरे की है। अगर जन्म लिया है इस संसार में तो जी रहे हैं, तो हर किसी की आत्मा है, हर किसी का मन है, शरीर है, आत्मा है। तो इस प्रकार से हर शरीर को आवश्यकता है। अब भोजन करना है, भोजन की ज़रूरत हर शरीर को है। कभी हुआ है कि परिवार के 5 सदस्य हैं और कहें कि 2 शरीरों को भोजन मिल जाए तो बस बाकी तीनों का काम हो जाएगा? नहीं, हर शरीर को अपनी खुराक ज़रूरी है। 5 तत्व के बने हुए हर पुतले, जहाँ जहाँ पर भी थोड़ा सा भी वो तत्व में अभाव होता है, उसकी पूर्ति हर शरीर को ज़रूरी है। श्वास लेने, हवा लेने हर शरीर को, भोजन हर शरीर को चाहिए, जल हर शरीर को चाहिए। इसी प्रकार से हर कोई इकाई है, ये वजूद जो है, तो हर किसी की आत्मा का भी कल्याण होना ज़रूरी है। और इसलिए मन को समझाया जाता है, क्योंकि बाधक भी मन है, साधक भी मन है। मन ही रुकावट बनेगा, मन ही आगे कदम बढ़ा देगा। इसलिए बार बार ये आवाज़ जो दी जाती है, सीधे सीधे ये सुनने को कान सुन लेते हैं, लेकिन पढ़ने को आंखें पढ़ लेती हैं लिखे हुए अक्षर, लेकिन एक मन बीच में एक ऐसा जरिया है जो हमारा कल्याण भी करवा सकता है और हमें डुबो भी सकता है। इसलिए बार बार ये जो संदेश दिए जाते हैं, तो उसमें एक मन का बहुत बड़ा रोल होता है। और इसलिए संत महात्मा बार बार इस मन को समझाने की बात करते हैं कि सुना हुआ पढ़ा हुआ अगर मन ने उस तरह से मान लिया, कोई निमंत्रण दिया गया, संदेश दिया गया कि करूं बिनंती सुन मेरे मीता संत टहल की बेला, इहाँ खाट चलो हरि लाहा आगे बसे सुहेला। तो इस तरह से वो निमंत्रण दिया गया, तो एक मन वो है जो एकदम से मान गया और कदम बढ़ चले और ब्रह्म ज्ञानियों का संग हो गया और ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। और दूसरा मन वो है, उसको भी निमंत्रण दिया गया कि करूं बिनंती सुन मेरे मीता, उसको भी विनती की गई। पहले वाले को विनती की गई, दूसरे को विनती की गई। पहले वाले के मन ने स्वीकार कर लिया, चल पड़ा, कल्याण हो गया।
अब दूसरे मन वाला, उसको भी विनती की गई, करूं विनंती सुन मेरे मीता, उसको भी विनती की गई, लेकिन उसके कदम वहीं के वहीं रुके रहे, नहीं कदम आगे बढ़े। ब्रह्म ज्ञानियों का संग नहीं किया, संतों का संग नहीं किया, ये ज्ञान की ज्योत जगाई नहीं। अब उनका ना परलोक ना लोक, दोनों जहानों की बाजी जो जीत पाते वही हार कर इस संसार से रुखसत हो जाते हैं। और पहले वाले उन्होंने इस तरह से अपने इस जन्म को सफल कर लिया, ये लोक को भी संवार लिया और आत्मा का भी कल्याण कर लिया, परलोक भी सुहेला कर लिया। इसलिए कहा है कि आगे बसे सुहेला, यहाँ खाट चलो हरी लाहगा, आगे बसे सुहेला, कि यहाँ पर वो लाभ प्राप्त कर लिया कि आगे भी सुहेला बसना हो गया, यानी कि मंजिल को पा लिया। तो इसलिए ये संदेश हर मानव, हर इंसान को ये दिया जाता रहा है। सतयुग में भी दिया गया, त्रेता में भी, द्वापर में भी, कलयुग में भी, वेदों में भी इसका जिक्र है। भगवान राम भी यही कह रहे हैं, भगवान कृष्ण का भी संदेश यही है, हज़रत मोहम्मद साहब भी एक अल्लाह को जानने की बात कर रहे हैं कि इसको जानना है। ये जो वाहिद एक ही अल्लाह है, जो वाहिद एक ही है, देयर इज़ ओनली वन गॉड, एक ही परमात्मा है, एक ही निराकार है। तो हज़रत मोहम्मद साहब भी यही बात कह रहे हैं, हज़रत ईसा मसीह जी भी यही कह रहे हैं, श्री गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी यही कह रहे हैं, कबीर जी भी यही कह रहे हैं, रविदास जी भी यही कह रहे हैं, मीराबाई भी यही कह रहे हैं, तुकाराम जी भी यही कह रहे हैं, नामदेव जी भी यही कह रहे हैं, पंच सखा भी यही कह रहे हैं। इस प्रकार से तमाम गुरु पीर पैगंबर और संत महात्मा भक्तजन सभी यही कह रहे हैं कि वाकई ही ये जन्म ये सफल है अगर इस संसार में आकर ये सच की लख्ता कर लेते हैं, एक सत्य का बोध हासिल कर लेते हैं, एक सत्य की प्राप्ति कर लेते हैं, तो तब ये आत्मा का कल्याण होता है। इसलिए एक संतों का संग करना ज़रूरी है। यही महापुरुष संत जन कह रहे हैं कि एक जरिया, एक साधन है, सीधे सीधे कहाँ हो पाएगा। एक किसी कोई कहे कि मुझे गर्म पानी दीजिए, आजकल कितनी ठिठुरती हुई ठंड, इतनी ठिठुरती हुई ठंड और गर्म पानी चाहिए नहाने के लिए, गर्म पानी चाहिए, उबलता पानी उबालना है, कोई सब्ज़ी पकानी है, कोई और पकवान बनाना है, तो कहे कि उबलेगा कैसे, कहेंगे कि आग आग चाहिए, आग के द्वारा उबलेगा, अंगीठी आग। अब आग के ऊपर पानी गर्म करना है, अब आग के ऊपर पानी गर्म करना है, तो गर्म किसने करना है? आग ने। तो कहे आग ने गर्म करना है तो पानी गर्म करना है मैंने, ठीक है मैं आग पे पानी डाल देता हूँ। अब आग पे पानी डालेगा तो क्या वो पानी गर्म हो जाएगा, बल्कि आग ही बुझ जाएगी। तो फिर बीच में क्या ज़रूरत पड़ती है? एक बर्तन की ज़रूरत पड़ती है। तो उस बर्तन में जल डालते हैं, फिर आग के ऊपर धरते हैं और फिर वो पानी गर्म होता है, वो मकसद पूरा हो जाता है। इसी प्रकार से जरिया वही बात कि करूं विनंती सुन मेरे मीता, संत टहल की बेला, कि ब्रह्म ज्ञानियों का संग ये एक माध्यम है, एक साधन है। यहाँ उत्तर प्रदेश में तो जहाँ रामचरितमानस पढ़ी जाती है और भी महापुरुषों के कथन हम पढ़ते हैं कि गुरबिन भवनि तरह न कोई, तो वो साधन, वो जरिया, जैसे वो बर्तन, उस बर्तन में जल डाला और तब आग के ऊपर रखा तो गर्म हो गया। इसमें कोई शक नहीं कि मुक्ति आत्मा को मिलनी है परमात्मा से नाता जोड़कर। इसमें कोई शक नहीं कि बर्तन ने पानी को गर्म नहीं किया, गर्म तो आग ने ही किया है, लेकिन जरिया बीच में
वो बर्तन रूपी। इसी प्रकार से कहने का भाव क्या है कि विद्या की भी बात करते हैं, जो ज्ञान की बात करते हैं, अब वो ज्ञान है और बीच में एक टीचर है, स्टूडेंट है। एक उस स्टूडेंट ने जानकारी हासिल करनी है, अब जिंदगी में उसके वो ज्ञान काम आना है, लेकिन जरिया बीच में वो टीचर होता है। इसी प्रकार से कहने का भाव क्या है कि संत महात्मा भक्तजन भी यही एक पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि वाकई ही एक ऐसा संग कर ले, और ऐसा संग करेगा, ब्रह्म ज्ञानियों का संग करेगा, इनसे नाता जोड़ेगा, तो फिर तुझे ये सत्य का भी संग मिल जाएगा, एक सत्य का भी बोध हो जाएगा, और फिर सारे भ्रम मिट जाएंगे। और जिन्होंने इस तरह से ये प्राप्ति कर ली, जैसे दास ने कबीर जी की मिसाल दी कि वो कह रहे हैं कि मैं कहूँ आँखन की देखी, इसी तरह से हर किसी का यह बयान हो जाता है। बयान में एकदम से तब्दीली आ जाती है, एकदम से तब्दीली आ जाती है। तो इस प्रकार से संत महात्मा यही संदेश देते हैं कि हे मानव इंसान, ये सच की लफ्ता कर ले, ये मंजिल को पा ले, ये नाता जोड़ ले, और इस प्रकार से अपने संसार में आए हुए को सफल कर ले, जीवन का कल्याण कर ले, और इसी तरह से इस जीवन की यात्रा को भी तू सुंदर ढंग से तय कर ले। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, तो इसलिए दास इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा। साथ संगत जी, धन्य।